हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। बच्चे मासूम होते हैं। बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं। बच्चों को कभी भी अच्छाई बुराई का फर्क नहीं पता लगता। वो किसके साथ खेल रहे हैं, सामने वाले के मन में क्या है क्या नहीं है, कौन है, बच्चे को ये नहीं पता लगता। बच्चे मासूम होते हैं। एक 15 साल का लड़का जो कई टाइम से एक औरत के साथ खेलता था, उससे बातें करता था, उसके लिए खाने के लिए काफी चीजें लेके आता था, लेकिन उसको नहीं पता था जिस औरत से वो बातें कर रहा है, जिस औरत के साथ वो खेल रहा है, उसका वजूद इस दुनिया से मिट चुका है। वो औरत 1 साल पहले मर चुकी है। क्यों? क्यों सिर्फ उसी के साथ वो औरत खेलने आती है? पार्क में और भी कई कई बच्चे आते हैं, सिर्फ रोहन ही क्यों? रोहन के साथ क्यों खेलने आती है, उसको क्यों दिखती है? ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। रोहन नाम का लड़का, जिसके पापा का ट्रांसफर थोड़े टाइम पहले दूसरे शहर में हुआ। वो जो शहर है वो रुद्र रुद्रपुर है, हरिद्वार के पास। वहां पर हुआ। अब नया नया बच्चा जब किसी दूसरे शहर में जाता है तो उसको समय लगता है बच्चों के साथ दोस्ती करने में, लोगों को पहचानने में, कौन पड़ोसी है कौन वो है, थोड़ा समय लगता है। जहां उनको फ्लैट मिला, उन्होंने वहां पर रेंट पे फ्लैट लिया था। जहां उनको फ्लैट मिला, सामने ही उनके थोड़ा सा आगे जाके एक पार्क था। पार्क थोड़ा अजीब सा था, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल अलग कर रखा हो। अब रोहन ने वहां जाना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन खेलता, वहां उसके नए दोस्त बन रहे थे। खेलता और थोड़ी देर में घर वापसी आ जाता। करीब 1 से 1.5 घंटा खेलने के बाद वो वापस घर आता, अपना स्कूल का होमवर्क करता और फिर सो जाता। 4 से 5 दिन बाद क्या होने लगा, वहां पर उसकी एक नई फ्रेंड बनी। फ्रेंड जो थी वो एक बच्चा नहीं, एक आंटी थी। करीब 35 साल के आसपास उसकी एज थी। अब रोहन ने उसको देखकर कहा कि आंटी, आप यहाँ अकेली आती हो खेलने? जब रोहन ने उस औरत से सवाल पूछा तो उस औरत के हाव भाव चेंज हो। तो उसने पूछा कि क्या तुम मेरे से पूछ रहे हो? तो रोहन ने कहा हाँ। अब वो जो आंटी थी वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे। अब उस आंटी के देखा कि यहाँ पर माथे पर चोट लगी हुई है, खून निकल रहा है। तो रोहन ने बोला कि आपको तो ये चोट लगी है, लाओ मैं इसको ठीक कर दूं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर उनके बीच बातें शुरू होने लग गई।
अब आंटी जो थी उसके साथ खेलने लग गए। 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद उसमें अजीब सी चीजें शुरू होने लग गई। पहले जहां वो 1 से 1.5 घंटे में घर वापसी आ जाता था, अब वो 3-3, 4-4 घंटे पार्क में बिता रहा था। स्कूलों की जो किताब थी वो वहीं ले जाता, वहीं होमवर्क करता, और बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं खेलता था। थोड़े टाइम बाद एक दिन वो बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो उसकी मम्मी ने साथ में पड़ोस में एक लड़का रहता था, उससे पूछा कि रोहन कहाँ है बेटा, अभी तक तो आया नहीं। तो उसने बताया, आंटी जी वो वहां पे जब हम आए तो वहां पे होमवर्क कर रहा था और खेल रहा था। तो रोहन की मम्मी ने पूछा किसके साथ खेल रहा था। उसने बताया कि वो अकेला ही खेलता है। कुछ दिनों से वो अकेला खेल रहा है, अकेला ही रहता है, अकेला ही वहां होमवर्क करता है, हमारे साथ बात नहीं करता। उसकी माँ को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। वो जब उसको पार्क देखने गई तो रास्ते में ही रोहन मिल गया, बहुत खुश। अब रात को जब वो डिनर कर रहे थे तो उसकी मम्मी ने रोहन से पूछा कि बेटा तुम बच्चों के साथ आजकल खेलते नहीं हो, फ्रेंड अपने जो फ्रेंड तुमने बनाए उसके साथ नहीं खेलते, किसके साथ खेलते हो? तो उसकी मम्मी को जब उसने बताया कि वहां एक आंटी आती हैं, मैं उनके साथ खेलता हूँ, वो हैरान होकर एकदम पूछा कौन सी आंटी। तो बोला एक आंटी आती हैं, उनके माथे पर चोट लगी है और वो मेरे साथ खेलती हैं, मेरा होमवर्क करवाती हैं, मेरी हेल्प करती हैं। और मम्मी सबसे अजीब बात ये है, जब मैं उनके साथ अ, कोई बॉल से कोई गेम खेलता हूँ, जब बॉल दूर चली जाती है तो वो बिना वहां जाए बॉल को अपने पास ले आती है। उनको मैजिक आता है। जब उसने ये बात बताई अपनी माँ को, तब उसकी मम्मी का दिमाग एकदम खटका। फिर वो सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह हुई, रोहन जब स्कूल से वापसी आया और खेलने के लिए पार्क जाने लगा तो उसकी मम्मी उसके पीछा बिल्कुल उसके पीछे पीछे गई, देखने कि ये कहाँ जाता है, किसके साथ खेलता है, कौन है वो आंटी। अब वो जब दूर से देखती हैं रोहन की मम्मी, तो वो देखकर हिल जाती है। वहां पर रोहन जिससे बात कर रहा होता है वहां कोई नहीं होता, सामने उसके कोई नहीं खड़ा, लेकिन रोहन बात कर रहा है और 2 से 3 मिनट में झूला अपने आप झूल रहा है। अब उसकी मम्मी घबराकर रोहन के पास जाती है और कहती है चलो यहाँ से। वो वहां से उसको रोहन को ले जाती है। अब वो पड़ोस में एक बुजुर्ग आंटी रहती थी, उनको सारी बात बताती है कि आंटी ऐसे ऐसे रोहन जाता है, और वो कोई आंटी बताता है उसके माथे पर चोट लगी है, साड़ी पहन कर आती है। जो वो आंटी, पहले तो आंटी का जो चेहरे का रंग था वो उड़ गया, बिल्कुल पीला पड़ गया। और उसके बाद जो आंटी ने रोहन की मम्मी को बताया, उसकी हालत खराब हो गई सुनकर, वो अंदर से कांप रही थी। उसने बताया यहाँ 1 डेढ़ साल पहले एक औरत की मौत हो गई। वो अपने बच्चे को ढूंढती हुई यहाँ आई थी, उसका बच्चा नहीं मिला कहीं भी, और पार्क में वो वहीं इंतजार करती डेली।
एक बार तेज आंधी तूफान में एक पेड़ जो है उसके ऊपर गिर गया, उसके माथे पर चोट लगी और वो वहीं मर गया। तब से कई लोगों ने रात को वहां पर उसको देखने का दावा किया। झूले अपने आप झूलते हैं, आवाजें आती हैं, रात को वहां पर कोई नहीं जाता। अब जो रोहन की मम्मी थी, ये सुनकर वो अंदर तक हिल गई कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा था, किसके साथ खेला। उसके बाद उसकी माँ ने रोहन को समझाया और सावधान रहने के लिए कहा। उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट डाला गया, उसके हाथ में कड़ा डाला गया और उसको पार्क से दूर रहने की सलाह दी गई कि तुम आज के बाद पार्क नहीं जाओगे। तो दोस्तों, कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे बच्चे हम जिस अनजान आदमी से मिल रहे हैं उसका वजूद क्या है। तो हमें ध्यान रखना है। रोहन को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसकी काम करवाने में बड़ी हेल्प करी, उसका होमवर्क टाइम टू टाइम करवाया, सब कुछ वो अपने बेटे की तरह उसको समझती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।